Good morning students, I am Sakshi here, your social studies teacher. Today is 14th May 2020 and as you all know आज आपका यूनिट टेस्ट है सोशल स्टडीज़ का, जिसमें आपके 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम एंड ह्यूमन डाइवर्सिटी। 20 मार्क्स का ये टेस्ट होगा और मैं आपको पूरी डिटेल्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो इसमें आपके फिलअप्स होंगे, मैचअप्स, ट्रू फॉल, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो वैसे मैं ऑलरेडी रिवीजन करवा चुकी हूँ इस पूरे चैप्टर की। इसमें आपको सोलर सिस्टम के बारे में पूरा दे रखा है, ये सब पढ़ना है आपको। सैटेलाइट, सोलर सिस्टम, सन क्या है, एक स्टार है, ठीक है ना। सन के बारे में हमने पूरा पढ़ा था, हम सब कुछ रिवीजन कर चुके हैं वैसे इसमें। एंड उसके बाद सैटेलाइट्स के बारे में किया था। हमारी जो अर्थ है उस पर एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, मून। ओके, देन उसके बाद हम इसके एक बार बैक एक्सरसाइज देखते हैं। समिंग अप एक बार मैं आपको बता दूं, समिंग अप क्या होता है, पूरे चैप्टर की आपको समरी दी होती है, आपको शॉर्ट में दे रखा होता है इस पूरे चैप्टर की समरी को। देन एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स, ये जो एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स हैं ये होते हैं जो चैप्टर के बीच में जितने भी वर्ड्स यूज़ होते हैं उसकी डेफिनेशंस दी होती हैं। ओके, देन उसके बाद एक बार हम क्विक इसके फिलअप्स कर लेते हैं। द मिल्की वे इज़ द नेम ऑफ, मिल्की वे क्या है, a galaxy which contain the earth. The planet closest to the sun, Mercury. Asteroids are found between the orbit of Mars and Jupiter. A shooting star is also known as meteor. आपको सब कुछ बुक में दे रखा है। आप अगर बुक आपने पूरा चैप्टर रीड किया है अच्छे से तो आपको सब कुछ दे रखा है। देखो यहाँ पे भी दे रखा है पूरा शूटिंग स्टार का, आपको लाइक यहाँ पे इज नोन एज शूटिंग स्टार, मेटियोर्स। तो आप अगर चैप्टर अच्छे से करोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा इसमें, ठीक है। एंड इसके बाद है फिलअप्स। क्लस्टर्स ऑफ बिलियन ऑफ स्टार, जब बहुत सारे स्टार्स मिल जाते हैं तो दिस इज नोन एज गैलेक्सी। एंड डैश इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, जुपिटर। जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। द टू मेन गैसेस दैट मेक अप द सन, सन कौन सी दो मेन गैसेस से बना हुआ है, हीलियम एंड हाइड्रोजन। डैश हैज़ अराउंड 67 सैटेलाइट, जुपिटर, जुपिटर के पास अराउंड 67 सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट है आपका डैश आर स्मॉल पीसेज ऑफ कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स मूविंग अराउंड द सन, मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स जो होते हैं पत्थर होते हैं, रॉक्स जो आसपास मूव करते हैं। ओके, देन इसके बाद आपको फिलअप्स के अलावा आपको जो भी है पूरी बैक एक्सरसाइज हमने की हुई है नोटबुक में, आप पूरी रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। ओके, सो इसके बाद है आपका ह्यूमन डाइवर्सिटी। ह्यूमन डाइवर्सिटी चैप्टर में भी फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी है। जैसे फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी में मैंने आपको 5 करवाए थे। रीजनल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक था, लिंग्विस्टिक में लैंग्वेजेस आ जाती हैं जिसमें हमारी मेन 22 लैंग्वेजेस हैं और मैंने आपको वो सारी लैंग्वेजेस करवाई भी थी। 22 ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस हैं उसके बारे में मैंने 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस मैंने आपको नेम भी लिखवाए थे। देन इसके बाद रिलीजियस डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी है, ये सब हमने इसमें किया था। डाइवर्सिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं डाइवर्सिटी के लिए। 2 फैक्टर्स हैं, ओके, एक ज्योग्राफी और एक हिस्ट्री। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी इन इंडिया, देर आर 2 मेन फैक्टर्स, 2 मेन फैक्टर हैं जो डाइवर्सिटी के लिए है, रिस्पॉन्सिबल हैं। एक है ज्योग्राफी और एक है हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट है ये तो उसी का हो गया इकोनॉमी। सो इस चैप्टर की भी समरी है पूरी। आपको नेक्स्ट एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स दे रखे हैं। एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स में आपको सारी डेफिनेशंस दे रखी होती हैं, जो जो चैप्टर में आपके वर्ड्स यूज़ होते हैं वो सारी डेफिनेशंस इसमें दे रखी होती हैं। और समरी में जो भी आप चैप्टर है उसकी आपको समरी शॉर्ट में दे रखी होती है। देन इसके बाद आपकी बैक एक्सरसाइज है। बैक एक्सरसाइज में आपके फिलअप्स हैं। द नंबर ऑफ ऑफिशियल रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस कितनी हैं, 22 हैं। पोटैटोज वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द पोर्टुगीज। द राजस्थान एग्रीकल्चर इज practiced mainly with the help of canal irrigation. The matrilineal society may be found in मेघालय। ओके, आपके ये 4 ही फिलअप्स हैं इसमें। MCQs एक्चुअली आपको इसमें दे रखे हैं। तो इसके अलावा आपके करेक्ट करने के लिए आपको ये ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। अगर कोई करेक्ट है तो उसके आगे ट्रू, जो नहीं है उसको आपको करेक्ट करना है। तो इसमें फर्स्ट है डाइवर्सिटी एग्जिस्ट ओनली इन नेचर नॉट अमंग पीपल,
फॉल्स। डाइवर्सिटी जो है नेचर के साथ साथ लोगों में भी, पीपल में भी एग्जिस्ट करती है, तो ये फॉल्स है। टू मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वास्ट डाइवर्सिटी इन इंडिया आर इन जोग्राफी। यस, अभी हमने पीछे पढ़ा था, दो मेन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जोग्राफी एंड हिस्ट्री, तो ये ट्रू है। पीपल ऑल ओवर इंडिया फॉलो वन रिलीजन, नो, फॉल्स, गलत है ये। बहुत सारे रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं। द इंडियन आर्मी हेल्प इन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी इन इंडिया, यस, ट्रू। सो आपके ये ट्रू फॉल्स हैं इसमें। देन इसके बाद इसकी पूरी बैक एक्सरसाइज आपको दी हुई है। आपको पता है हमारा नेशनल एंथम यहाँ पे दे रखा है आपको। नेशनल एंथम जो है ये जो सॉन्ग है कंपोज किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। द नेशनल एंथम सॉन्ग कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, सो इसके बाद आपको बैक एक्सरसाइज में अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, और दैट्स इट, आपका यही है इसमें। तो आपका पैटर्न, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके इसमें मैचअप्स नहीं दिए हुए हैं। अगर आप पूरा चैप्टर अच्छे से करोगे तभी आप मैचअप्स कर पाओगे, बिकॉज मैंने चैप्टर के बीच में से दिए हैं मैचअप्स, और ट्रू फॉल्स भी आप तभी कर पाओगे। तो पूरा चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप ये सब कर पाओगे, मैचअप्स एंड ट्रू फॉल्स। ओके, सो that's it for today.